नमस्कार विद्यार्थियों, शारदा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं संतोष शर्मा। आज से हम रीट के जो पूर्व पेपर हैं, जो पहले के ओल्ड पेपर हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 26 सितंबर 2021 का है। इन पेपर से क्या होता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सपोर्ट मिलता है तैयारी करने में, हेल्प होती है उनकी। तो सबसे पहले हम बाल विकास और शिक्षण विधियां सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें शारदा एजुकेशन चैनल को। अपना पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की जो संख्या है वो क्या है? तो इसका आंसर है 45। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो वो है क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन हैं: क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। चौथा प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो ये जो है वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ये इस परीक्षण की विशेषता नहीं है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थियों की है? तो प्रतिभावान जो विद्यार्थी होता है वो अपनी एक्चुअल जो उम्र होती है उससे ज़्यादा उसकी जो मानसिक आयु होती है वो होती है। तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सातवां अपना क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आठवां प्रश्न है, समस्या समाधान नहीं है। तो समस्या समाधान जो है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय विधि है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो पता है सभी को, अपसारी चिंतन है वही सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी जो टोटल है उसमें से 7 बढ़ जाएगा तो 107.69 इसका आंसर हो जाएगा। अगला और 12वां प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो क्या था? पावलोव ने। बाल अपराध का कारण है, काफी सारे कारण हैं लेकिन जो ऑप्शंस में है वो है माता पिता में अनबन रहने से बच्चा बाल अपराधी हो जाता है। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इन ऑप्शंस में से है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है,
अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम होगा: पहला अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है स्वप्न विश्लेषण। 18वां क्वेश्चन है, ADHD का अर्थ क्या है? तो ध्यान विकार वाले बालक। 19वां क्वेश्चन है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? वो था 86वां संशोधन। 21वां है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, वो है व्यक्तित्व। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वो थे साइमन बिने साइमन। और 25वां प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। NCERT 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना। 27वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो व्यावसायिक रुचियां, या इसका आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मन और गति दोनों जिसमें साथ नहीं हो रही है, वो है सोचना। 30वां और अंतिम प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो इसका आंसर होगा RB केटल। तो देखिए विद्यार्थियों, ये अपना क्वेश्चन पेपर जो बाल विकास से संबंधित था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। वैसे तो मैंने इस पेपर के जो आंसर्स हैं वो देने में अच्छे से, मतलब मैंने किताब पढ़ी है और फिर उसके बाद इनके आंसर्स दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलती होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर और कुछ भी आप इसमें चेंजेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।